विन्यास के बारे में बताती है, यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान द्विगुणित क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या के बाद आई थी द्विगुणित क्वांटम संख्या, वो किस पर डिपेंड कर रही थी? मुख्य क्वांटम संख्या के पर। अब जब मुख्य द्विगुणित क्वांटम संख्या के बाद तीसरी क्वांटम संख्या आई, वो आई है चुंबकीय क्वांटम संख्या। वो किस पे डिपेंड कर रही है? द्विगुणित क्वांटम संख्या पे। और वो कैसे डिपेंड कर रही है? क्योंकि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, चुंबकीय क्वांटम नंबर है, उसका मान होता है -L से जो स्मॉल m है अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, वो होता है m की वैल्यू होती है -L से स्टार्ट होती है, 0 पे जाती है और +L तक जाती है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट बात है, -L से +L, ठीक है ना। तो अब अपने पास चुंबकीय द्विगुणित क्वांटम संख्या कौन कौन सी थी? अगर s ऑर्बिटल है, p सबसेल है, d सबसेल है, f सबसेल है, ठीक है। तो इनके लिए l का मान 0, इसके लिए l का मान 1, इसके लिए l का मान 2 और इसके लिए l का मान 3, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालना चाहूं, जो कि क्या होता है -L से 0 और +L, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 जाएगा, और s की लिए बात करें 0 से स्टार्ट होगा तो इसके लिए हो गई 0, ठीक है। p सबसेल के लिए -L, L की वैल्यू -1, बीच में 0 आएगा और +1, ठीक है। d के लिए -2, -1, 0, +1 और +2। इसी प्रकार f के लिए -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, ठीक है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या की टोटल वैल्यू कितनी? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है। वही आ गई नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, वही संख्या 2l + 1, 1, 3, 5 और 7, यानी कि ऑर्बिटल्स के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में कौन बताती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है, और उसका मान होता है 2l + 1 से, या फिर -L से +L तक। तो -L से +L तक मतलब अगर इसको अपन ऐड करें, -L से +L तक मैग्नीट्यूड निकालें, यानी कि 2l हो गए, और बीच में 0 की वैल्यू भी आ रही है, तो ये हो गया 2l + 1, ठीक है बच्चों। अब देखो, मैंने अभी यही कहा था चुंबकीय क्वांटम संख्या के m के कुल मानों की संख्या 2l + 1 के बराबर होती है, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जितने उपस्थित है वो उसके बारे में बताती है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आती है अपनी चौथे नंबर की क्वांटम संख्या, सबसे इजी है, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। ये किसी पर डिपेंड नहीं, किसी पीछे वाली क्वांटम संख्या पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में सबसे पहले यूनेलबेक और गोडविक नामक साइंटिस्ट ने बताया था। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। अब स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये दो प्रकार का हो सकता है, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है। दो ही प्रकार के चक्रण हो सकते हैं, या तो घड़ी जो चल रही है उसकी डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो नॉर्मली अपन बात करते हैं, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उसको प्लस आप कह देते हैं अपन, और ये बस दिखाने का है कि 50% प्रायोरिटी, और एंटी क्लॉकवाइज है उसको माइनस आप कहते हैं। तो स्पिन क्वांटम संख्या जो स्मॉल s है उसकी वैल्यू दो प्रकार की होती है, प्लस माइनस हाफ। प्लस आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन को दिखाएगा और माइनस आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि दो ही प्रकार के चक्रण होंगे, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ये तो ये चारों प्रकार की क्वांटम संख्याएं अपन ने स्पष्ट की यहाँ पे कि किस प्रकार एक दूसरे पर डिपेंड करती है, और कैसे एक दूसरे की सहायता से अपन इनकी वैल्यूज निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं अपन? मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से, द्विगुणित क्वांटम संख्या की सहायता से, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्हें सबसेल, यानी कि उपकोष में कक्षकों की संख्या अपन चुंबकीय क्वांटम की संख्या की सहायता से भी निकालते हैं। और इलेक्ट्रॉन और
ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में ये स्पष्ट करती है। अब इसके बाद जब चारों प्रकार की क्वांटम संख्याएं अपने को स्पष्ट हो गई कि कैसे कैसे अपन इनकी वैल्यूज निकालते हैं, तो उसके बाद अपन बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल शेप। देखो बच्चों, यहाँ पे चारों क्वांटम संख्याएं मैंने एक टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन की है। सबसे पहले का लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जिसे एन से डिनोट करते हैं, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि एन का मान 0 से n-1 तक होता है, वो एन का मान 1 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट अगर एन का मान 1 है तो के सबसेल होगी, एन का मान 2 है तो एल सबसेल होगी। ठीक है, एन का मान 3 है तो एम सबसेल होगी, के एल एम सबसेल होगी। ठीक है ना। अगर एन का मान 0 है, एन का मान 1 है तो एल का मान वो क्या होगा 0। ठीक है, और वो कौन सा होगा 1s सबसेल होगा, एस सबसेल होगा। एस सबसेल होगा तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान 1 होगा उसमें। इसी प्रकार अपन मुख्य क्वांटम संख्या 2 की बात करें तो उसके लिए एल का मान यानी जो दिगंशी क्वांटम संख्या का है उसके लिए 2 वैल्यूज होगी 0 और 1। n-1 तक जाना है, अगर 0 है तो एस सबसेल होगा। ठीक है, सेकंड में है तो इसलिए 2s बोल दिया, और 1 है तो p सबसेल होगा। ठीक है, अब जब s के लिए m का मान निकालेंगे तो एक 0 वैल्यू आएगी तो वो आएगा 2s। ठीक है, अब p के लिए अगर m की वैल्यूज निकालेंगे तो वो 3 वैल्यूज आएगी, और कौन कौन सी आएगी -1, +1 और 0, और वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगी। इसी प्रकार अपन तीसरे सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरे सेल के बारे में बात की अपन ने। तीसरे सेल में भी इसी प्रकार जैसे जैसे यानी कि तीसरे सेल में अपने पास n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0, 1 और 2 है। ठीक है, 0, 1, 2। ठीक है बच्चों, तो अब 3 है, अगर l का मान 0 है तो 3s सबसेल होगा। 3 क्यों बोला, क्योंकि 3 थर्ड सेल में है। 1 है तो p होगा, तो इसको 3p बोला। 3p क्यों बोला, क्योंकि थर्ड सबसेल की बात कर रहे हैं। 2 है तो d होगा, तो उसको 3d बोला। 3d क्यों बोला, क्योंकि थर्ड सबसेल की बात कर रहे हैं। अगर फोर्थ में होगा तो 4s और 4p हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कैसे डिनोट की जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें परमाणुीय कक्षकों की अभिधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाई जाने की प्रायिकता होती है। सबसे पहले अपन ऑर्बिटल की डेफिनेशन बात करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल की नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो दैट रीजन नॉन एज एटॉमिक ऑर्बिटल, तथा वह क्षेत्र इलेक्ट्रॉन अभ्र कहलाता है, या उसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल की बात जैसे अपन ने भी की थी अभी दिगंशी क्वांटम संख्या में, कि अगर l का मान 0 है तो s सबसेल होगा, और उसके लिए ऑर्बिटल्स कितने होंगे 1 ऑर्बिटल्स होंगे। तो s का मतलब होता है स्फेरिकल, p जो ऑर्बिटल होता है अपना डम्बल शेप होता है, 3 p सबसेल डम्बल शेप होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि इसके लिए m के मान क्या होता है -1, 0 और +1। तो ठीक है ना, s में तो l का मान, s के लिए तो l का मान 0 होता है, तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, और p में 3 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। ठीक है ना। इसी प्रकार डी ऑर्बिटल की बात करें, डी सबसेल की बात करेंगे। डी सबसेल की बात करेंगे तो उसमें 5 प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2 और dz2। अब डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल क्यों होंगे, क्यों इसलिए होंगे वो आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ पे, क्योंकि डी ऑर्बिटल यानी कि डी ऑर्बिटल है तो एल का मान क्या होगा यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, 3 होगा तो अपना जो फॉर्मूला था 2l+1, डी के लिए 2 होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ पे रखेंगे एल की वैल्यू रखेंगे 2 × 2 + 1 = 5। ठीक है, 5 ऑर्बिटल है। या फिर अगर एल का मान 2 है तो इसके लिए अगर एम का मान निकाले तो -2, -1, 0, +1 और +2, यानी कि टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 वैल्यूज है। तो प्रत्येक वैल्यू एक
अलग ऑर्बिटल को डिनोट करती है। तो डी सब सेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 ऑर्बिटल होंगे। और कौन कौन से होंगे वो अकॉर्डिंग, बस तुम्हें याद रख लेना है कि क्योंकि ये हाई लेवल का है। डी एक्स वाई, डी जेड, डी वाई जेड, डी एक्स जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं और डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे देखो, ये अपना एस ऑर्बिटल है जिसमें एक ही स्फेरिकल होता है, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और पी ऑर्बिटल हमेशा सेकंड सेल से स्टार्ट होता है, इसलिए 2px की बात करेंगे, कभी भी 1p की बात नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब बात आती है एस, पी और डी। डी के बारे में बता दिया, 5 ऑर्बिटल होंगे। अब बात आती है अपनी नोडल प्लेन और नोडल सरफेस और नोडल प्लेन की। नोडल सरफेस, ठीक है बच्चों, नोडल सरफेस और नोडल प्लेन। नोडल सरफेस जो होता है वो एस ऑर्बिटल के लिए होता है, नोडल प्लेन होता है वो पी ऑर्बिटल के लिए होता है। अब नोडल सरफेस की बात करें तो 2 एस ऑर्बिटल है, जैसे फर्स्ट सेल का एस ऑर्बिटल 1s होगा और सेकंड सेल का एस ऑर्बिटल 2s होगा। ठीक है ना। तो जैसे ये वाला 1s है अपना और ये 2s है, तो इनके बीच का वह क्षेत्र जो यहाँ पे, ये जो खाली जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि 2 एस ऑर्बिटल्स के बीच का वह क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता लगभग 0 होती है, वो क्या कहलाता है? नोडल सरफेस कहलाता है। अब नोडल सरफेस, नंबर ऑफ नोडल सरफेस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? वो है अगर n-1, ठीक है ना। n-1 का मतलब, जैसे मैं कहूं कि 1s के लिए नोडल सरफेस कितनी होगी? वो होगी 0 क्योंकि कि n का मान 1 होता है 1s के लिए। और मैं कहूं 2s के लिए नोडल नंबर ऑफ नोडल सरफेस कितनी होगी? वो होगी 1 होगी। 1 कैसे होगी? n का मान 2 है, इसके लिए 1 है तो, और 3s के लिए निकाले तो 2 हो जाएगी क्योंकि 3-1, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ेगी, यानी कि तो एक कम करते जाएंगे, उसके 3s के लिए निकालेंगे तो उसके 2 नोडल सरफेस हो जाएगी। ठीक है, तो नोडल सरफेस की बात आए तो एस ऑर्बिटल के रेफरेंस में बात करेंगे। और नोडल प्लेन की बात आए, नोडल प्लेन, ठीक है ना, तो नोडल प्लेन पी ऑर्बिटल के रेफरेंस में बात करते हैं। पी ऑर्बिटल डबल शेप होता है, इसमें 2 लोब होती है एक ऑर्बिटल में, ठीक है ना। तो जहां पे आके ये 2 लोब्स मिलती है, अटैच होती है, ये वाला पॉइंट, उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता लगभग 0 होती है। जैसे डंबल का बीच का पार्ट होता है, जैसे ये डंबल है अपना, ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, यहां इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे अपन? नोडल प्लेन कहेंगे, ठीक है ना। तो किसी भी पी सबसेल के लिए नोडल प्लेन की मान संख्या ज्ञात करने का n-l-1, ठीक है ना। किसी भी पी सबसेल के लिए नोडल प्लेन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n-l-n, ठीक है ना। तो l की वैल्यू कितनी होती है? पी के लिए 1 होती है, तो मैं इसको डायरेक्ट कह सकता हूं n-2, ठीक है ना। तो 2p के लिए बात करें अपन, 2p के लिए अगर बात करें तो वो होगी n-2, यहां हो जाएगा 0 नोडल प्लेन, ठीक है। थैंक्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, उसका एक सिद्धांत है अबाव प्रिंसिपल, उसके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। इस आज की वीडियो में अपन ने अध्ययन किया कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे उनका यूज होता है, कैसे कैसे एक दूसरे की सहायता से उनको उनकी वैल्यूज निकालते हैं। उसके बाद अपन ने ऑर्बिटल शेप की बात की, पी एस ऑर्बिटल की शेप की बात की, पी ऑर्बिटल के शेप की बात की और डी ऑर्बिटल शेप की बात की। थैंक्स।